गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड ये आज की हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें हम वन लाइनर की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है उसमें हम डेली 50 वन लाइनर्स या 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एंड ये आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेसिकली यहाँ पे आप केवल कंप्यूटर के डिटेलिंग वाले एग्जाम्स होते हैं ना, केवल उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है। नहीं, अगर आप जनरल कंप्यूटर के लिए भी आप कोई स्टडी कर रहे हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके ये बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के जो डिटेलिंग वाले होते हैं उनको मैंने यहाँ पे इतना डिटेलिंग में अभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम केवल कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जनरल कंप्यूटर मेंशन है, तो उसके लिए आपकी ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, एंड ये आज की हमारी फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। डेली हम 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 150 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, आपका कोई और आइडिया है, कोई और टॉपिक्स है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। अब कंप्यूटर मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, VDU भी कह देते हैं। VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर सिंपली यहाँ पे अगर आपको मिले डिस्प्ले लिखा हुआ तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम डिस्प्ले भी कह देते हैं। जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसमें जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो पिक्चर, जो टेक्स्ट, उस क्वालिटी को हम किस में मेजर करते हैं, तो उसको आप रिजोल्यूशन में मेजर करते हो। एंड ये सब इमेजेस, ये सब पिक्चर्स आपको किस फॉर्म में होती है, तो ये पिक्सल्स की फॉर्म में होती है। डॉट 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 ये पिक्सल्स होती है एंड ये रेक्टेंगुलर वेव में होती है। क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके यहाँ पे पिक्सल्स होते हैं, डॉट फॉर्म में। एंड ये जो पिक्सल्स है ये जितने नजदीक होंगे आपका रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, उसके अलावा मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। CRT, LCD, LED, यहाँ पे 3 टाइप के मॉनिटर हम देखते हैं, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर दिस यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखो ये मेमोरी यूनिट्स है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी बिट, 0 या 1, केवल एक ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर करती है। अब यहाँ पे देखो उसके अलावा मेमोरी यूनिट्स और भी होती है, जैसे कि KB, MB, GB, TB, हेक्साबाइट, ब्रोंटोबाइट, GOP बाइट, ये और भी होती है। अब यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करनी है, तो सबसे ग्रेटेस्ट यहाँ पे कौन सी रहेगी, टी का मतलब होता है टेराबाइट, तो हाईएस्ट आपकी टेराबाइट है। के होती है किलोबाइट, जी गीगाबाइट, एम होता है MB मेगाबाइट। तो पहले आपका टेराबाइट है, उससे कम गीगाबाइट रहेगा, फिर उससे कम मेगाबाइट है, फिर उससे कम किलोबाइट है, किलोबाइट से भी कम अगर पूछ लिए तो आपका बाइट रहता है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहता है कि 8 बिट्स मेकअप ए 1 बाइट। ठीक है, एंड कल भी हमने डिस्कस किया था कि हाफ बाइट क्या बनाता है, निबल। आगे देखो, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। प्रिंटेड आउटपुट को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। एंड जो कंप्यूटर में आपको आउटपुट डिस्प्ले होती है उसको आप क्या कहते हो, सॉफ्ट कॉपी कहते हो। सॉफ्ट कॉपी आपकी टेम्पररी होती है एंड हार्ड कॉपी आपकी क्या होती है, परमानेंट हो जाती है। फॉल्टी इनपुट्स लेड टू फॉल्टी रिजल्ट, इट इज नोन एज। कह रहा है कि अगर आपने गलत इनपुट दी तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, गीगो। क्या कहते हैं, गीगो। एंड गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही मिलेगा, गलत इनपुट दोगे तो गलत ही आउटपुट मिलेगी। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रख लेना। गेट इन गेट आउट नहीं है यहाँ पे, क्या है, मोस्टली हम गेट इन गेट आउट निकल जाता है, लेकिन गार्बेज इन गार्बेज आउट रहेगा ये। A computer does not suffer from tiredness and lack of concentration, it is known as। अब कंप्यूटर थकता नहीं है, ये कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक को एक नाम दिया जाता है, वो क्या है आपकी, डायलिजेंस। एंड कंप्यूटर का IQ कितना होता है, 0।
ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर सर्किटरी एंड फॉर मेमोरी। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आपकी कब से स्टार्ट होती है? 1946 से 56 तक। इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होता है सर्किटरी के लिए, एंड मेमोरी के लिए क्या यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम। याद रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, वैक्यूम ट्यूब आपका सर कंपोनेंट यूज होता है, एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए यूज होता है। काफी बार बताया है मैंने, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होती है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रहेगी फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उनकी मेजरिंग के लिए ये यूनिट यूज होती है, उनकी स्पीड मेजरिंग के लिए सुपर कंप्यूटर। नॉर्मल प्रोसेसर होते हैं, उनको हम मेजर करते हैं MIPS में, लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात होती है तो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड को हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। यहाँ पे G फ्लॉप्स हो तो गीगा हो जाएगा, M फ्लॉप्स हो तो मेगा हो जाएगा। EDSAC, EDSAC स्टैंड्स फॉर, अब इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म होती है EDSAC की? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड हमने कल डिस्कस किया था ENIAC की फुल फॉर्म, उसकी क्या होती है? कमेंट करके बताना कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में हम देख लेते हैं। अब इसके बारे में डिटेलिंग में ये देखो कि ये कंप्यूटर किसने बनाया था। देखो स्टोरेज नाम है तो मतलब ये एक स्टोरेज कंप्यूटर था। ये बनाया था आपका मॉरिस विल्कस ने। किसका नाम आता है? मॉरिस विल्कस। लेकिन मैंने एक जगह पे देखा कि वहां पे मॉरिस विल्कस ना लिख के एक्चुअली में मॉरिस विल्कस ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, लेकिन नन ऑफ द अबव ऑप्शन में था। और वहां पे एक ऑप्शन था आपका जॉन वॉन न्यूमन, और उन्होंने उसको करेक्ट किया हुआ था। तो अब आप कहोगे, एंड हमने भी देखा है कि जॉन वॉन न्यूमन उसने तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, तो वो इन्होंने क्यों करेक्ट किया? तो फिर मैंने थोड़ा और इस पे गूगल किया एंड देन मुझे पता चला कि जो आपका EDSAC है ना, EDSAC कंप्यूटर, वो क्या है? ये कंप्यूटर इंस्पायर्ड है किससे? जॉन वॉन न्यूमन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट थी ऑफ एडवेक, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ एडवेक। एडवेक भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जॉन वॉन न्यूमन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी एडवेक के बारे में, उससे ये इंस्पायर था EDSAC। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे कौन सा आंसर करेक्ट किया? जॉन वॉन न्यूमन को करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे दिखाई दे एंड मॉरिस विल्कस इसमें आप ऑप्शन में ना देखो, ये विल्कस है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्या है ये? विल्कस। अगर मॉरिस विल्कस ना मिले और ऑप्शन में नन ऑफ द अबोव है लेकिन वॉन न्यूमन भी है, तो हम वहां पे चांसेस रहेगा कि एग्जामिनर वॉन न्यूमन को करेक्ट करे, ठीक है। किसके बेसिस पे? कि यहाँ पे इसने ये इंस्पायर हुआ था इसकी रिपोर्ट से। कब आया था ये कंप्यूटर आपका? 1949 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए डिस्कस करें। Instructions and data can be stored in the memory of computer for automatically directing the flow of operation. It is called which concept? देखो आज की डेट में हम कंप्यूटर जो यूज करते हैं उसमें आप मेमोरी यूज करते हो, है ना, डेटा आपका स्टोर हो जाता है। फिर चाहे आप मोबाइल की बात कर लो, उसमें भी आपका डेटा स्टोर हो जाता है जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डेटा को स्टोर करने वाला, इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया है। नाम क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। एंड यही स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। मैंने अभी जो ऊपर डिस्कस किया ना, वो यही है, जॉन वॉन न्यूमन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड अगर आपको लगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। अगला आता है आपका एडवेक। फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो आपका ये एडवेक कंप्यूटर भी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिजाइन किया गया था।
इन एग्जैक्ट एन एडिशन ऑपरेशन वॉज कंप्लीटेड इन माइक्रोसेकेंड्स। एक एडिशन ऑपरेशन आपका 1500 माइक्रोसेकंड में कंप्लीट हो जाता था। ULSI stands for ultra large scale integration. IC is made up of, अब यहां देखो मैंने इसको थोड़ा डिटेलिंग में यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आईसी किसकी बनी होती है, आईसी बनती है सिलिकॉन की, ठीक है। एंड फिर से मैं एक और बात बताऊं कि जब मैं ये क्वेश्चंस को देख रही थी तो एक्चुअली में क्वेश्चंस को काफी बार देखना पड़ता है ना, कि उनका आंसर सही है या नहीं, तो उनको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आईसी इज मेड अप ऑफ, एंड मुझे आंसर में मिला ट्रांजिस्टर। क्या मिला मुझे आंसर में? ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्यों मेंशन कर दिया इन्होंने? नन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर था, और हम क्या करके आएंगे? हम करके आएंगे नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन की बनी होती है ना। और ये आंसर क्या है यहाँ पे? गलत, क्योंकि आंसर करेक्ट क्या किया गया है? ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्यों किया गया है? तो आईसी की डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे कि आईसी कॉल्ड ए चिप, माइक्रोचिप और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ए सेमीकंडक्टर। वैसे ये देखो थोड़े से क्या कहते हैं, वो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, लेकिन हम जब जनरल कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं ना तो वहां पे इतना डिटेलिंग में नहीं पूछता है। कंप्यूटर साइंस के जब बात कर रहे होते हैं ना तब पूछ लेता है। कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर में तो नॉर्मली आपका सिलिकॉन ही पूछ लिया जाएगा, वो इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी देख लो, अब क्वेश्चन आया है तो कहाँ पे थे हम? Microchip or microelectronic circuit is a semiconductor wafer on which thousands or millions of tiny resistor, capacitor, diodes, transistors are fabricated। मतलब आईसी सिलिकॉन चिप की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, एंड उसके ऊपर क्या क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, डायोड्स होते हैं और ट्रांजिस्टर होते हैं। इसी वजह से इसका आंसर क्या करेक्ट किया हमने? ट्रांजिस्टर किया, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। विच डिवाइस यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हैंड हेल्ड वो कंप्यूटर होते हैं जिनको आप हाथ में रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, आज की डेट में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल लेने वाला आता है तो वो आपको हैंड टू हैंड आपका बिल पकड़ा के चला जाता है ना, उसके पास एक छोटी सी मशीन होती है, उससे वो आपका बिल का प्रिंट निकाल के देगा और आपको दे देगा। वो क्या है? एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, ठीक है। अगर आप बाहर जाओ, बस में जाओगे तो आजकल क्या है, उसके पास एक मशीन होती है, वो आपको वहीं की वहीं टिकट कट करके दे देता है, एक प्रिंट निकाल के दे देगा। वो क्या हो गया? एक हैंड हेल्ड डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका? पीडीए फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। तो आपका जो ग्राफिकल टर्मिनल होता है वो इमेजेस को भी डिस्प्ले करता है एंड टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करता है। एंड अभी आपको पता होगा कि GUI क्या होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वहीं से ग्राफिकल आया है। यहाँ पे टर्मिनल का मतलब होता है आपका मॉनिटर, हम मॉनिटर को ही टर्मिनल बोल देते हैं। The word length of microcomputer lies in the range between types of computer। आपने समझ लिए होंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप कोई भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन रेंज बिटवीन 8 and 32 बिट्स। कितने में लाई करती है इसकी रेंज? वर्ड लेंथ 8 and 32 बिट्स। The fastest and most expensive computers are, कौन से होते हैं? सिंपल सा आंसर है, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज होने वाला ही है। इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। देखो, फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट देख के अगर ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर मिला ना तो हम में से आधे से ज्यादा सुपर कंप्यूटर करके आएंगे। बस इतना ही देखेंगे, आगे का देखने का जरूरत ही नहीं है, बस इतने में हमें पता है कि सुपर कंप्यूटर करना है भाई, आंसर करेक्ट है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी तो चलो। क्या कह रहा है? इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो ब्रेन वर्किंग की जब बात आ जाती है तो सुपर कंप्यूटर नहीं है आपका आंसर, यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर है। कौन सा आंसर रहेगा आपका? क्वांटम कंप्यूटर। अ टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, उसे हम क्या कहते हैं? डम्प।
अब आप इसको इस तरह से समझो, अगर आप कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से नहीं हो, जो है उनको डम टर्मिनल का मतलब समझ में आया होगा, लेकिन जो नहीं है वो देखो, कोई आप किसी को अपनी बात समझा रहे हो, है ना, आपने किसी को कहा कि यहाँ से जाओ और मार्केट से कुछ लेके आओ, है ना, पैसे दे के आओ, सामान लेके आओ, तो वो क्या करेगा, जाएगा एंड सामान लेके आएगा, लेकिन आपको रिटर्न में वापस कुछ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड इतना ही चला कि उसको जाना था, पैसे दे के आने थे, वापस आना था, उसको कितना हिसाब हुआ, कितनी कैलकुलेशन हुई, उसने उसके बारे में सोच विचार नहीं किया। तो वो एक तरह से कैसे एक्ट कर रहा है, डम्ब की तरह एक्ट कर रहा है। एक सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल देखो, ऐसे है, मम्मी ने बोला कि दूध के पास खड़े हो जाओ और किचन में दूध देख लो, है ना, कि कहीं बाहर तो ना आ जाए, दूध आ रहा है, मम्मी आई, बोला दूध तो बाहर आ गया, तो क्या कहोगे कि मम्मी ने कहा था कि सिर्फ देखना है ना, कुछ रिएक्शन नहीं देना है, कुछ एक्शन नहीं करना है वहां पे, तो वहां पे आप कैसे एक्ट कर रहे हो, एक डम की तरह। तो ना तो कुछ प्रोसेस कर रहा है, ना कुछ स्टोर कर रहा है, वो क्या है आपका डम टर्मिनल। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़े अच्छे से थे ना। आगे देखो, द यूजर जनरली अप्लाइज टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर टर्मिनल। क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर, द यूजर जनरली अप्लाइज टर्मिनल टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मैंने अभी बताया टर्मिनल को क्या मान के चलना है, मॉनिटर। ठीक है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इनको, माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हो, पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसीबी कह देते हैं। ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पे देखो, जो ग्राफिकल टर्मिनल्स है दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, उनके नाम क्या है, वेक्टर मोड एंड रास्टर मोड। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में काफी ट्रेंडिंग ट्रेड रही है, एमर्जिंग ट्रेंड्स में आती है आपकी, सबसे डेवलपमेंट जो आपका फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहा है। एंड इस लैंग्वेज में क्या यूज होता है, प्रोलोग यूज होती है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही है आपकी, प्रोलोग। ठीक है, उसके बाद देखो, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है ये सबसे पहले किसने दी थी, तो इसमें जो आपका नाम आता है वो है जॉन मैकर्थी। क्या नाम है यहाँ पे, जॉन मैकर्थी। एंड अगर आप पूछो कि प्रोलोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, न्यूरल नेटवर्क, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे एक ही मेंशन किया है। is a computational model based on the structure of biological neural network। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा artificial neural network, ANN। ठीक है, which unit is used to measure the speed of a printer। प्रिंटर की स्पीड कैसे मेजर की जाती है, तो मैंने आपको दो यूनिट बताई थी, क्या क्या थी, पेजेस पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकंड। यूएसबी रेफर्स टू ए, यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, रेफर्स टू ए पोर्ट टाइप। Applications of neural network, pattern recognition, mobile computing, speech reading। The chip used in computers is made up of silicon। Fourth generation computers were based on microprocessor। The first computer language was developed was Fortran in 1957। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि Fortran कब आई थी एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कब आई थी, 1957। एंड किसने दी थी, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फोर्ट्रैन लैंग्वेज किसने दी थी, किसने डेवलप की थी, जॉन बैकस ने। किसने डेवलप की थी, जॉन बैकस। द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वाज नोन एज। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री नहीं देखी है तो देख लेना। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्लासेस अवेलेबल होती है, बस एक बार आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ देखो कि ऐसा कैलकुलेटर जो चारों कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है उसे हम कहते हैं स्टेप रेकनर। किसने बनाया था, लेबिनिज ने बनाया था। एंड सबसे पहला कैलकुलेटर अबेकस है, उसके बाद जो आपका पास्कल का पास्केलाइन कैलकुलेटर आया वो। एंड ये पास्केलाइन कैलकुलेटर केवल प्लस और माइनस कर सकता था। इसी पास्केलाइन कैलकुलेटर के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है आपका स्टेप रेकनर, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था।
द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वॉज, पहली कंप्यूटर स्प्रेडशीट मतलब कि अभी जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देख रहे हो है ना, वो भी क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वॉज वीजी कैल्क। ये एप्पल सेकंड कंप्यूटर के लिए लिखी गई थी, कब, 1979 में। पावर बिल्डर लैंग्वेज इज ए, देखो एक ये नई लैंग्वेज का आपने नाम सुना होगा, पावर बिल्डर। हम C++ सुनते हुए आए हैं, तो यहाँ पे पावर बिल्डर लैंग्वेज क्या है, एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है एंड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, उसी को आप कह सकते हो एक तरह से। Which language is directly understood by computer without translation program? तो मशीन लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। हरमन हॉलरिथ डेवलप्ड ए मशीन कोड, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार डिस्कस किया है हरमन हॉलरिथ के बारे में। IBM के बारे में जब मैं बता रही थी तब भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो हरमन हॉलरिथ ने जो मशीन डेवलप की थी वो कौन सी थी, टैबुलेटिंग मशीन, एंड बाद में फिर इसने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम क्या हो गया, बाद में IBM हो गया। ISP stands for instruction set processor. A parallel port is most often used by, parallel port कौन यूज करता है, प्रिंटर यूज करता है जनरली। External device such as printer, keyboard, modems are known as, तो ये जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं ना, इनके लिए एक टर्म है, उसको याद रखना, पेरीफेरल। कौन सी टर्म होती है, पेरीफेरल या पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल इक्विपमेंट। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवाइस जो आप अलग से अटैच करते हो हमारे अपने कंप्यूटर में। The most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from cache memory. कैश मेमोरी कहाँ होती है आपकी, कैश मेमोरी होती है CPU और रैम के बीच में, एंड ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रहेगी। कैश मेमोरी में कौन सा डेटा होता है, जिसे आप बार बार में यूज कर रहे हो। देखो बार बार में यूज कर रहे हो, एक तो CPU बार बार में यहाँ जाए, ठीक है, एक ही आप मान लो आपको 2 लाइनें लेनी है, 2 लाइन आपको रीड करनी है, वो 2 लाइन बार बार रीड करने के लिए आप यहीं पे आ रहे हो, वो सेम लाइन। तो इससे अच्छा इसने क्या किया, कैश मेमोरी ने कहा कि वो 2 लाइन मैं स्टोर कर लेती हूँ। अब क्या होगा, CPU यहीं से ले लेगा, यहां से ले और एक यहां से ले, देखो टाइम सेव होता है ना, एंड फास्ट भी रहेगा। तो कैश मेमोरी क्या करती है, जो ज्यादा यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस है वो अपने पास स्टोर कर लेती है। The main circuit board of the system unit is motherboard. ALU and control unit have special purpose locations called registers. Registers एक memory की type है। The communication line between CPU memory and peripherals is called a. अब CPU memory और peripherals है ना, ये आपकी CPU memory और ये मान लीजिए आपके peripherals कीबोर्ड, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये एक बस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बस। 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल बस, एक होती है एक्सटर्नल बस। अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड, वही आंसर आएगा, बस। Which of unit can be used to measure the speed of a computer, MIPS, millions of instruction per second? The OCR recognizes the character with the help of light source, optical character recognition, and ये कैसे recognize करता है characters को, उनकी shape से। तो ये क्या थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके बता सकते हो कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जिसकी अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा तो हम इस सीरीज को ज्यादा और आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।